लीजिए, फिर से हो गई तान्या मित्तल और कुनिका की लड़ाई। दोनों की लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बहाना ऐसा वो लोग ले लेते हैं जिससे फिर से दोनों के बीच बहस हो जाती है, दोनों के बीच तकरार शुरू हो जाती है। कल था नॉमिनेशन के लिए टास्क, जिसमें फिर से उन दोनों के बीच तकरार हुई, जिसके बाद तान्या फूट फूट कर रोई। कुनिका ने उन्हें कुछ ऐसा बोला जो शायद उनके दिल को चोट कर गया, और जिसे सुनने के बाद तान्या खूब रोई। घर वालों को बताया कि कुनिका ने उनके साथ काफी गलत किया, और ये सुनते ही सब घर वाले कुनिका के खिलाफ हो गए। सबने जा जाके कुनिका को खूब सुनाया। दरअसल नॉमिनेशन टास्क में करना ये था कि दो पार्टनर बनाए गए, दोनों को, एक को स्कूटर पे बैठाया गया और एक को शीशे मिरर के आगे अलग रूम में बैठाया गया। तो दोनों को दो अलग लोग जाते और दोनों को उकसाते बोलने के लिए। उन स्कूटर पे बैठे शख्स को और आईने के सामने बैठे शख्स को काउंटिंग करनी थी 19 मिनट की। जो सबसे करीब होता वो जीत जाता, लेकिन सामने आता एक बंदा जो उनको परेशान करता, उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता। ऐसे में जब तान्या के सामने कुनिका आई तो कुनिका ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल डाली। कुनिका ने कहा कि आपको आपकी मम्मा ने कुछ नहीं सिखाया, जो बेसिक्स चीजें सिखाई जाती हैं परवरिश के दौरान वो भी आपको नहीं सिखाई गई। वहीं कुनिका ने यह भी कहा कि आप जैसे बताती हैं कि आपके घर में बहुत पैसा है, तो आपने क्या स्ट्रगल किया है। आप एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और आप उस पर धार्मिक वीडियोस डालती हैं, तो आपने क्या स्ट्रगल किया है जो इस घर में सब लोगों ने किया है। तो आप क्या बार बार ये दूसरों को जताती हैं कि वो बाकी आपसे छोटे हैं, आपको कोई काम नहीं आता, आपको कोई काम करना नहीं सिखाया। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हर इंसान को बेसिक काम करना आना चाहिए। कुनिका के ऐसे कहने के बाद तब तो तान्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुनिका के जाने के बाद शाहबाज आए। शाहबाज ने ज्यादा तो परेशान नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तब तान्या का रोना निकल गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। टास्क को बीच में छोड़कर वो बाहर आ गई। नगमा और नीलम ने उन्हें संभाला। वो जोर जोर से हिचकियां लेकर रोती रही और बोलती रही कि कुनिका ने उनकी परवरिश पे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। हम मानते हैं कि किसी भी टास्क में घर वालों को नहीं लाना चाहिए बीच में, लेकिन कुनिका ने भी ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। बेसिक नीड है, आपको पता है कि 3 महीना घर में रहना है, आपको हर काम आना चाहिए जो आपको करना पड़ेगा। और बात बात में ये बात बोलना कि मुझे ये नहीं आता, इवन उन्हें झाड़ू लगाना नहीं आता, तान्या को खीरा छीलना नहीं आता, भिंडी में कीड़ा देखती हैं तो वो डर जाती हैं कि मैंने तो पहली बार देखा है। तो तान्या बेसिकली हर बात में यही बोलती हैं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, जिसपे कई बार हमने कुनिका को कहते सुना है, बहुत हार्शली नहीं, लेकिन वो उनको बोलती थी कि भाई आपको इतना काम तो आना चाहिए, घर वाले इतना तो सबको सिखाते हैं, और आपको कहीं बाहर रहना पड़े, कुछ करना पड़े, तो आपको बेसिक आप अपने काम कर सके, इतना तो सभी को काम आना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तान्या ने ऐसी कोई बात करी हो। तान्या अक्सर कहती सुनाई देती है, बाथरूम में नहाना भी अपने आप में काम है, बाल अपने आप धोने पड़ते हैं। उनके कुछ वीडियोस है जिसमें वो कहती है मैंने आज तक अपने बाल अपने आप नहीं धोए, आज मुझे अपने आप धोना पड़ेगा, जिसके लिए वो पार्लर्स ढूंढती हैं कि मैं वहां जाके अपने बाल धुलवाऊंगी। भाई तान्या जी, इतना तो शायद टाटा अंबानी भी नहीं करते होंगे जो आप करती हैं। घर वाले इस बात को लेकर कुनिका के खिलाफ हुए, क्योंकि उन्हें सारी बात नहीं पता। पहली बात, तान्या तब नहीं रोई जब कुनिका ने उन्हें कुछ कहा। दूसरी चीज ये कि कुनिका ने तान्या को ये नहीं कहा कि आपकी परवरिश गलत हुई है। उन्होंने कहा कि आपको बड़ा करते वक्त, आपकी परवरिश करते वक्त आपके माँ बाप ने कुछ चीजें ऐसी नहीं सिखाई जो हर बच्चे को सिखाई जाती है। इतना कहना था, कुछ गलत नहीं है, ये हम लोगों के बड़े बुजुर्ग भी घर में कहते हैं, तो इसमें हमें कुछ गलत नहीं लगा। बाकी तान्या को बुरा लगा। अब ये बात वीकेंड के बारे में उठेगी, बिल्कुल उठेगी, क्योंकि कुनिका और तान्या हमेशा मुद्दे में रहती हैं। बात करें तान्या की, तो तान्या की बातों से साफ पता चलता है कि वो कई चीजों में झूठ बोलती हैं। शायद उनको झूठ बोलने की आदत है कि वो झूठ ही बोलना पसंद करती हैं हर जगह। अब आप मान के चलिए, तान्या ने घर में कहती है मुझे काम करना नहीं आता, जबकि उनका एक पुराना इंटरव्यू आजकल बहुत वायरल है जिसमें वो कहती है कि मैं तो बनिया घर से आती हूँ और बनियों में तो लड़की को घर का हर काम करना आना चाहिए, मैंने वो भी सीखा। इसका मतलब उनको आता था। उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप का साफ कहना था रोटी बनाओ, घर में रहो, पढ़ाई छोड़ दी है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो सब आता था, मुझे पता था कुछ नहीं कर पाऊंगी तो शादी तो हो जाएगी। तो तान्या जी, जब आपको सारे काम आते हैं, आपको खाना बनाना आता है, तो आप बिग बॉस में ये क्यों शो ऑफ कर रही है कि 30 साल से आपकी मम्मा ने खाना नहीं बनाया, अब आपको नहीं बनाना आता, तो क्या हो गया। पहले तो तान्या को झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा ताकि उनकी ऑडियंस उन पे ट्रस्ट कर सके।
क्योंकि ये बात कुनिका में बिल्कुल नहीं है। कुनिका जो बोलती है साफ बोलती है, स्पष्ट बोलती है। लेकिन तान्या के साथ ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो हर जगह झूठी पाई जाती हैं। जैसे कि आप ये खाने वाली बात ही ले लीजिए, काम करने वाली बात ले लीजिए, या उनके रहीसी वाली बात ले लीजिए। बिग बॉस में अक्सर वो कहती सुनाई दी कि उनका घर कितना आलीशान है, उनके घर में कितने नौकर हैं, उनकी रसोई में लिफ्ट है, उनके घर का गार्डन बिग बॉस के घर से भी बड़ा है, उनका एक फ्लोर तो सिर्फ कपड़ों के लिए है। लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोग उनके असली घर के पास गए, ग्वालियर वाले घर में गए। वो महज एक घर है, मानते हैं सबका घर बहुत अच्छा होता है, सबको स्वर्ग जैसा ही लगता है अपना घर। लेकिन तान्या ने जो बिग बॉस के अंदर बढ़ा चढ़ा के बोला है, वो हकीकत से जरा परे है। तो अब देखना होगा कि तान्या और कुनिका का ये मुद्दा वीकेंड के बाद में सलमान उठाएंगे, और अगर उठाएंगे तो वो किसको सही बताएंगे। हमें जो लगता है तान्या कहीं से भी सही नहीं ठहराई जाएंगी। घर वालों को भी शायद समझ आए कि कुनिका ने ये बात वैसे नहीं बोली जैसे तान्या ने सबको दिखाई है। तो इंतजार करते हैं वीकेंड का वार का और अगले एपिसोड्स का, जिसमें पता चलेगा और क्या तमाशा होगा। कुनिका और तान्या की ये तकरार आखिर कहां तक जाएगी।